नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश से 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को एसएससी सीजीएल 6 दिसंबर ऑल शिफ्ट का लेक्चर करवा रहा हूं, जो 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति कितने नंबर की है। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति 15 नंबर की है। द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। इन्हें शपथ एन.वी. रमन्ना दिलाए हैं। भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। महिला में राष्ट्रपति आपकी दूसरी महिला बनी है भारत की अब तक। इनसे पहले पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। एक प्रश्न था, करो या मरो का नारा किसने दिया। करो या मरो का नारा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को दिए थे। एक प्रश्न, गुजरात का कौन सा नृत्य नहीं है। यह प्रश्न पूछा गया था, जिसका राइट आंसर होजागिरी हो जाएगा। गुजरात के नृत्य हैं गरबा, डांडिया, भवई, तिपनी, हुंडो। ये सभी गुजरात के नृत्य हैं। 2010 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था। 2010 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर में 14 से 26 अगस्त 2010 में आयोजित होने वाले खेलों में 264 में से 201 प्रतियोगिताएं भाग लेने वाले देश 204 देशों में से 14-18 की आयु के 3600 एथलीटों के बारे में बताया गया। इसमें सबसे सफल देश रहा था चीन। एक आता फ्रेंड, अहमद पर मुगलों ने कब्जा कब किया। अहमदों पर मुगलों ने कब्जा 1636 ईस्वी में जीत लिया था। उस समय दक्कन का मुगल वायसराय भी था। एक प्रश्न पूछा गया था, CSIR की पहली महिला प्रमुख कौन थी। CSIR की पहली महिला कर्नल थम्बी कलसेल्वी को अपनी पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है। क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई 28 इंच होती है। दक्कन का मुगलों पर कब्जा कब हुआ। 1627 ईस्वी में हुआ था। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, शनि ग्रह को वलयों को सबसे पहले किसने देखा। शनि ग्रह को वलयों को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। कब देखा था। 1610 ईस्वी में। सौरमंडल में शनि का सबसे व्यापक वलय प्रणाली शनि के कुल 7 वलयों से घिरा हुआ है। शनि का वलय बर्फ, धूल और कणों से बना। शनि के कुल 53 अस्थायी उपग्रह भी हैं। कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकारी का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति। एक आया था प्रश्न, निपुण योजना किससे संबंधित है। निपुण योजना आपका नौनिहालों को कक्षा 3 से 6 तक की साक्षर बनाना है। देश में शिक्षा गुणवत्ता और उपयोगिता को बढ़ाने के लिए नई शिक्षा नीति की शुरुआत की गई और इसी शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन हेतु निपुण भारत 2023 मिशन की शुरुआत की गई है। रुक्मणी देवी अरुंडले किस नृत्य से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुंडले आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। रुक्मणी देवी नीलाकंठ शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूप भारतनाट्यम की एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी नर्तकी और नृत्य निर्देशिका थी और पशु अधिकारों और कल्याण की कार्यकर्ता भी थी। एक प्रश्न पूछा था, क्लोरेला से क्या ज़्यादा होता है। क्लोरेला में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें 55 से 60% प्रोटीन, 1 से 4% क्लोरोफिल, 9 से 18% डाइटरी फाइबर, विटामिन और मिनरल होते हैं। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, एल्युमिनियम व एनर्जी भी पाए जाते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा की इकाई किलोवाट होता है, किलोवाट घंटा।
एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के किस राज्य को अलग करता है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन और अरुणाचल प्रदेश को अलग करता है। भारत और चीन की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत की सबसे लंबी सीमा साझा बांग्लादेश के साथ करती है। रेड क्लिफ रेखा, यह वह सीमा रेखा है जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। यह कब पड़ा था? 1947 ईस्वी में पड़ा था। डूरन रेखा, यह वह सीमा रेखा जो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अलग करती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। एक आता है कोलेरा रोग किसके कारण होता है? कोलेरा रोग जीवाणु के कारण होता है। हड़प्पा नगर में हथियारों बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता था राखी गढ़ी में। धोलावीरा वनवाली में पाकिस्तान के अलीम मुराह में खुदाई के दौरान हथियारों का अवशेष मिल चुके हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आपका थर्ड शिफ्ट का प्रश्न स्टार्ट होता है। पहले था मानेकशॉ जिसका शासन कृष्ण किस वंश से था? राष्ट्रकूट वंश से था। यूएस स्टार्टअप समिट का उद्घाटन किसने किया? यूएस स्टार्टअप समिट का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया। एक प्रश्न था फ्रेंड, चुनाव आयोग में सदस्य बहुदलीय यानी 3 सदस्य कब पहली बार बने थे? 1989 ईस्वी में बने थे। निशा गांधी प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? निशा गांधी प्रथम पुरस्कार मृणालिनी साराभाई को 2013 में पहला पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक प्रश्न आया था फ्रेंड, नागभट्ट कहाँ का शासक था? नागभट्ट प्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। उसने अपनी राजधानी जालोर में स्थापित की थी। नागभट्ट प्रथम ने राजस्थान की लड़ाई में अरब सेना जुनैद और तनीन को हराया और नागभट्ट द्वितीय के शासन में गुज्जर प्रतिहार उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली राजवंश बन गया था। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट थे। स्वनिधि समृद्धि योजना कब शुरू की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि योजना के द्वारा लाखों रेहड़ी और पटरियों वालों को लाभ पहुंचाया। यह योजना 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा चला गया। इसके अंतर्गत देश में छोटे व्यापारियों रेहड़ी वालियों को ऋण देने की व्यवस्था की गई थी। इसमें 4 जनवरी 2021 को पहले चरण में 125 शहरों में शुरू किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार को शामिल किया गया है। एक प्रश्न पूछा गया था 1971 में पद्म विभूषण किसे दिया गया? 1971 में पद्म विभूषण डॉक्टर विट्ठल नागेश सिडोरकर को दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में, बलराम शिवरामन को दिया गया नागरिक सेवा के क्षेत्र में, बीमल प्रसाद चिल्हा को दिया गया नागरिक सेवा में, उदय शंकर को दिया गया कला के क्षेत्र में, सुमति मोरारजी को दिया गया नागरिक के सेवा में, उस्ताद अलाउद्दीन खान कला के क्षेत्र में दिया गया है। एक प्रश्न पूछा गया इनमें से कौन सा नृत्य दक्षिण भारत का नहीं है? सतरिया नृत्य जो दक्षिण भारत का नहीं है, असम का, यह पूर्वी भारत में पड़ता है। सहारा मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? सहारा मरुस्थल अंटार्कटिक महासागर से लाल महासागर में पाए जाते हैं। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर भारत की कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर भारत की 74.04% थी, जिसमें पुरुष की साक्षरता दर 82.14% थी और महिलाओं की साक्षरता दर 65.46 थी। सबसे साक्षरता वाला राज्य केरल है, सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी। यह 23 जून 1757 ईस्वी को मुर्शिदाबाद के दक्षिणी नदिया जिले में गंगा नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पे हुआ था।
ग्रैमी पुरस्कार विजेता पहली भारतीय महिला कौन है? ग्रैमी पुरस्कार विजेता पहली भारतीय महिला तन्वी शाह है। तमिलनाडु की रहने वाली तन्वी शाह का जन्म 1 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर हैं। एक प्रश्न आया था NaCl में सोडियम के पास कितने आयन होते हैं? सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन आयन में बने लवण। सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन पर +1 और क्लोरीन आयन पर -1 होता है, जिसका राइट आंसर +1 हो जाएगा आपका। सोडियम और क्लोरीन आयन आयनिक बॉन्ड द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, जो कि विपरीत आवेशित किए गए आयनों के बीच आकर्षण के कारण होता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक के बीच कितने सालों का अंतर होता है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक का 2 सालों का अंतराल होता है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप मंगोलिया में हुआ था। मंगोलिया के उलान बटार में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के 35वें संस्करण में भारत के 30 सदस्यीय भारतीय दलों ने भाग लिया। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, जिसमें 1 स्वर्ण, 5 रजत और 11 कांस्य पदक शामिल है। नमस्ते योजना किसने चालू किया? नमस्ते सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें सफाई के अभियान से ये संबंधित है आपका। जिसे भारत सरकार ने 2022, 23, 25, 26 तक 4 वर्षों में 360 करोड़ रुपये के आवंटन वे करने की अनुमति दे दी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 21 को में प्राथमिक शिक्षा का सब नागरिकों को मूल अधिकार है बना दिया गया। 2002 में भारत के संविधान के 86वें संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के रूप में प्रदान किया गया। एक नया लेखन 21A डाला गया, जिसने 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चे के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार आपका USA देश से लिया गया है। आपका यहाँ सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम। बैसाखी पर्व कौन सा महीना में मनाया था? बैसाखी पर्व आपका हर वर्ष 13 या 14 अप्रैल को मनाई जाती है। यह सिखों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। यह खालसा का जन्मदिन है। इस दिन किसान भगवान को अपनी फसल चढ़ाते हैं और अच्छी फसल और की आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। एक प्रश्न दिया गया था, त्रिपुरा में महिलाओं को सरकार नौकरी में कितना आरक्षण किया है? अमित शाह ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों में महिला को 33% आरक्षण देने की बात की गई है। भारत सुदूर संवेदन संस्था कहाँ पर स्थापित किया गया? भारत में सुदूर संवेदन संस्था आपका देहरादून उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स, चोल वंश के द्वारा मंदिरों के लिए दान की गई भूमि क्या कहलाती है? चोल वंश के द्वारा मंदिरों के लिए दान की गई भूमि तिरुमंदुकनी कहलाती है। वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसानों मालिकों की भूमि कहलाती है। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि कहलाती है। शाला भोग एक स्कूल के रख रखाव के लिए भूमि है। देवदान तिरुनाटुनकुन्नी मंदिरों के उपहार में दी गई भूमि है। पलिछंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि है। एक प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड आपका, सौरमंडल की ऊंचाई कितनी है? सौरमंडल पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है। इसकी मोटाई 7 से 20 किलोमीटर। इसमें जल वाष्प बादल और धूल से सम्मिलित होते हैं। समताप मंडल दूसरी परत और पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर समाप्त होती है। समताप मंडल के ऊपर क्षेत्र को मध्य मंडल कहा जाता है और यह 50 किलोमीटर प्रारंभ होता है और 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तापमान मंडल लगभग 90 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। एक प्रश्न आया था फ्रेंड, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख सुरेश एन पटेल हैं।
फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 1840 ईस्वी में परमहंस मंडली कहाँ पर स्थापित की गई थी? इसकी स्थापना महाराष्ट्र में दादोबा पांडुरंग रामचंद्र जेकर ने किया था। सॉरी फ्रेंड्स, ये प्रश्न नहीं था, ये आपका प्रश्न ये था। 1866 ईस्वी मुंबई में किस समाज की स्थापना की गई? प्रार्थना समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 28 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय ने किया था। आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और रामकिशन मिशन की स्थापना 1 मई 1897 ईस्वी को स्वामी विवेकानंद ने किया था कोलकाता में। पल्लवों के शासनकाल में जहाँ व्यापारी और बनिया रहते उसे क्या कहते थे? नगरम कहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु में तमिल सौर माह में मनाया जाने वाला त्यौहार है? थाईपुसम त्यौहार है। पुथांडु नववर्ष में मनाया जाता है। पोलोटू महोत्सव मदुरै, जल्लीकट्टू आदि प्रेकू, पोंगल, वल्वी ओरी महोत्सव, थाईपुसम, कार्तिक दीपम आदि ये सभी तमिलनाडु के पर्व हैं। भारत में कितने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजित किया गया? भारत में एक राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजित किया गया। भारत ने वर्ष 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान भारतीय एथलेटिक्स ने 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदक जीते थे। भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कॉमनवेल्थ इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में। 2022 में किस गायक को पद्मश्री अवार्ड दिया गया? सोनू निगम को दिया गया था। बांग्लादेश के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ 5 राज्यों की सीमा लगती है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। त्रिपुरा को तीनों ओर से भी घेरा है बांग्लादेश। सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है भारत का। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। एस बालचंद्रन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? एस बालचंद्रन वीणा से संबंधित है। वह एक कुशल फिल्म निर्माता भी थे। उन्हें वर्ष 1982 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राव का चीफ कौन है? राव का चीफ सामंत गोयल है। राव प्रमुख गोयल 1984 बैच के पंजाब कैडर के IPS अधिकारी रह चुके हैं। एक प्रश्न आया था फ्रेंड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और यह क्षारीय है। pH पैमाने पर 7 से नीचे का मान अम्लीय और 7 से ऊपर का क्षारीय होता है। pH की अवधारणा SP सोरेंस ने दी थी। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? N रंगासामी है। आयोडीन कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? गेहगा, गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, मृत बच्चा पैदा होना, काम करने में थकान, कमजोर, विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन या भेगापन। GST कब से शुरू की गई थी? पहला ये भी प्रश्न पूछा गया। GST आपका 1 जुलाई 2017 से शुरू की गई थी। वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा लागू किया गया था। कर संग्रह के लिए वस्तु और सेवाओं को 5 अलग अलग टैक्स स्लैब में बांटा गया था। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। यह GST को 101 संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अधिनियम था 2016। फ्रेंड्स, आप यहाँ से आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस स्टार्ट होता है। योग उत्सव या योग महोत्सव कहाँ मनाया गया था? हैदराबाद में मनाया गया था। पहला योग दिवस आपका 2015 में स्टार्ट हुआ था। 2022 का आपका 8वां संस्करण था। कानून और नीतियों कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर कार्यपालिका हो जाएगी। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल राजा शुक्ला किस आयोग के सदस्य नियुक्त किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। राग और लय निर्माण में इनमें से किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तानसेन का था।
चोल साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ राजा कौन थे? चोल साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ राजा राजेंद्र प्रथम थे। बैडमिंटन कार्ड में काला कार्ड क्यों जारी किया था? जब कोई खिलाड़ी लाल कार्ड प्राप्त करने के बाद भी कानून का उल्लंघन करना जारी रहता है तो अंपायर अयोग्यता दृष्टि से रेफरी को बुलाता है, और यदि रेफरी आपत्तिजनक खिलाड़ी का अयोग्य घोषित करने के लिए सहमत होता है तो रेफरी द्वारा अंपायर को काला कार्ड दिखाया जाता है। जब भी पीला कार्ड दिखाई तो खिलाड़ी पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया जाता है। एक प्रश्न आया था फ्रेंड, बाल लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना में घटकर 919 हो गया था। 2001 में आपका 933 था। जो विद्युत का सुचालक नहीं है वो क्या? रबड़। हड़प्पा का निचला शहर कौन सा? हड़प्पा शहर के किले बंदगढ़ और शहर नहरोन हड़प्पा शहर में किले बंदगढ़ और शहर नियोजन दो समान विशेषताएं थी, क्योंकि शहर नियोजन के अनुसार शहर को ऊपरी शहर और निचली शहर में विभाजित किया गया था। निचला शहर गढ़ से बड़ा था। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य कौन सा था? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा से लाखों की संख्या में मजदूर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोजगार की तलाश में जाने लगे थे। एक आया था, यामिनी कृष्णमूर्ति 2016 में कौन सा अवार्ड दिया गया? यामिनी कृष्णमूर्ति को 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और यह भारतनाट्यम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में और पद्म विभूषण 2016 में उनके नृत्यों के लिए दिया गया है। एक प्रश्न आया था, सरोजिनी नायडू कौन सा अधिवेशन में भाग लिया था? सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने की थी और कांग्रेस ने पहली महिला शक्तिकरण के लिए नेतृत्व का मौका प्रदान किया था। भारत की पहली महिला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू। ऐसी आपका एनी बेसेंट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और भारत का कोकिला भी कहा जाता है। सुनंदा नायर किस नृत्य से संबंधित है? सुनंदा नायर आपका भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। वॉशिंग सोडा सूत्र Na2CO3 10H2O के रूप में लिखा गया। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। रासायनिक रूप से सोडा सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रेट नमक है और यह कार्बनिक अम्ल का लवण है। एक आया था फ्रेंड, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन बेरी है और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जिसका CEO अभी वर्तमान में है परमेश्वरम अय्यर। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित? अनुच्छेद 19 आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था। यह भारत के वायसराय लॉर्ड लिंटन के द्वारा लाया गया था। प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? प्राथमिक उत्पादकता वह दर है जिस पर प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण होती है। यह पौधे के शोषण के बाद प्राथमिक उत्पादन की मात्रा होती है। आम का बौछार किस राज्य में होती है? आम का बौछार आपका केरल में होती है, शुरुआती दक्षिण पश्चिम मानसून में। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है।